दर्शक लोगन बहुत बहुत प्रणाम। आज हमन के बात कल जाई वर्तमान समय के। वर्तमान समय वर्षा ऋतु के बा और साथ ही श्रावण मास भी बा। इस श्रावण मास बड़ा पवित्र मानल जाला, कहल जाला कि शिव जी के आराधना करे के माह होला। और ओहू में ई वर्ष 2023 बा, जेमें इस श्रावण मास 2 गो मिलल बा हमन के। ये अधिक मास के रूप में जानल जाला। अधिक मास के सर्वोत्तम मास कहल जाला। तो का महत्व बा इस श्रावण मास के, अधिक मास के, एकर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक दैहिक जीवन में जौन महत्व बा, आज यही सब पे चर्चा करे खातिर हमन के स्टूडियो में प्रख्यात ज्योतिर्विद, आध्यात्मिक ज्ञाता और साथ ही साथ ई जीवन के जौन गूढ़ तत्व बाटे ओकर विषय में ओकर अध्येता पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी हमन के स्टूडियो में बानी जा। राउर हम स्वागत करत बानी जा। बहुत बहुत स्वागत बा राउर। बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पंडित जी ये बताएं कि ये जो समय है, ये श्रावण मास की जो बात हम करते हैं जी। कहते हैं कि श्रावण मास शिव जी का मास है। इस पे जल चढ़ाने की परंपरा रही है और बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके लोग गंगा जल लेकर या किसी भी पवित्र नदी का जल लेकर लोग जलाभिषेक करते हैं जी। तो श्रावण मास की महत्ता क्या है हमारे भारतीय वांग्मय में और भारतीय जो आध्यात्मिक जो चिंतन है उसमें? देखिए, शिव का महीना, हाँ, और ये शिव का पौराणिक कथाओं में हर जगह वर्णन आता है। और शिव जो है दाहक भी हैं और पोषक भी हैं जी। शिव का कई अवतार और कई रूप है। जब भी हम लोग अभिषेक करने की बात करते हैं तो मशहूर शब्द है रुद्राभिषेक। जी जी। रुद्राभिषेक के लिए मतलब रुद्र का अभिषेक, शिव का जो रौद्र रूप है जी जी। उस रौद्र रूप का अभिषेक जो है वो हम लोग श्रावण मास के लिए उपयुक्त माना जाता है। हालांकि हमेशा आप शिववास देख करके और शिव का रुद्राभिषेक कराते हैं और उसमें आपको लाभ होता है। और रुद्र के पास किसी भी काल को बदलने का, काल को कम करने का, काल को कोई अगर टाल सकता है तो वो भगवान शिव है। और उनका जो टालने का, किसी को भी पलट देने का जो उनका रूप है वो है रुद्र का रूप, रौद्र रूप। तो ये पूरा माह रुद्राभिषेक के लिए, शिव का पूजा पाठ करने के लिए, शिव की आराधना करने के लिए माना जाता है। इसमें बहुत, आप समझ लीजिए, एक तो सोमवार व्रत मशहूर है। महिलाएं सोमवार व्रत रखती हैं। अब महिलाएं सोमवार व्रत रखती हैं क्योंकि जब माँ पार्वती पुनः देह धारण करी थी तो जो शिव का और पार्वती का मिलन जो हुआ था वो श्रावण मास में ही हुआ था। तो ये शिव और पार्वती के मिलन का भी महीना होता है, जो एक बहुत ही शुभ और हमारे पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे लोक के लिए, पूरे जनमानस के लिए बड़े ही शुभ माना जाएगा। तो एक तो ये महीना जी। अच्छा पंडित जी, ये जो बात कही जाती है कि इस समय लोग कुछ जो अपने क्षेत्र के जो शिवलिंग हैं या देश के जो प्रख्यात शिवलिंग हैं, जैसे वैद्यनाथ धाम है, वहाँ लोग लंबी दूरी तय करके कांवर में जल लेकर जाते हैं और वो जलाभिषेक करते हैं। तो श्रावण मास का इस जलाभिषेक के साथ क्या संबंध है? शिव जी को अभिषेक ही पसंद है। जितनी कथाएं और जहां भी आप देखेंगे ना, शिव को अभिषेक बहुत अन्य चीजों से, जो तरल पदार्थ हैं, जैसे गन्ने का रस है, दूध है, जल है, तो अभिषेक का ही सबसे ज्यादा महत्व है और अभिषेक ही उनको सबसे ज्यादा शुभ, उनका अभिषेक ही सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस कारण लोग जल को लेकर के जाते हैं और जहां भी शिवालय होता है और कोई पूजा पाठ नहीं होता है, धतूरा चढ़ाने का विधान है, धतूरा, बेलपत्र और शिव की अभिषेक करना। तो ये कांवड़ यात्रा भी इसी महीने में निकाला जाता है, श्रावण मास में ही, और फिर अभिषेक उनका
किया जाता है। जी जी, यानी कि शिव के साथ जोड़ा जाता है, इस शिव के साथ जोड़ा जाता है। इस वर्ष के लिए अगर देखें, जी। ये जो वर्ष है ये कुछ खास है जी। यहाँ श्रावण मास 2 हमें मिल गए जी। और 2 मतलब कि अधिक मास एक मिल गया जी। ये अधिक मास की जो महिमा है जी। पहले तो ये बताएं कि इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों अधिक मास हमें मिला है, और फिर इसकी जो आध्यात्मिक महिमा है उस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, सावन इस बार 59 दिनों का हो रहा है, जो लगभग मतलब 2 महीना हो जा रहा है। और इसके पीछे जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में जो हमको मिलता है वो 365 दिन मिलता है। अब जो चंद्र महीना होता है तो चंद्र महीना जो होता है वो 354 दिन होता है। तो 11 दिन कम हो जाता है। अब जब 11 दिन कम हुआ, ये जब 3 साल चलेगा तो 3 साल में 33 दिन का यहाँ पे अंतर आ जाता है। तो हर 3 वर्ष पे अधिक मास लगता है। और ये चीजों को तालमेल करने के लिए, ये जो अंतर है ना, इस अंतर को खत्म करने के लिए ये 3 साल पे अधिक मास लगता है। जी जी, यानी कि जो सौर वर्ष है, जी, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष, इन दोनों की अवधियों में जो 11 दिन का अंतर आ रहा है हर साल, जी, ये 11 तिया 33 करके 3 साल पे एक अधिक मास बना दिया जाता है। यानी कि सब कुछ बैलेंस रहे, क्योंकि थोड़ा सा समय खिसकते जाएगा तो शायद वो एक माह अलग ज्यादा हो जाएगी अवधि, तो हमारे जो सारे कार्य हैं जी, जो हमारे धार्मिक या जितने भी तीज त्योहार हैं, उनका तालमेल सारा, ये मतलब ये जी आप समझिए, मतलब कहने का अगर दीपावली जाड़े के शुरुआत में आती है तो जाड़े में ही हो, ऐसा ना हो कि वो खिसकते गर्मी में होने लगे। देखिए, अक्टूबर नवंबर में ही हमेशा, जी जी, अक्टूबर के अंत में या नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक यही जो है हमेशा आपका दिवाली होता है। तो ये जो चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष का जो डिफरेंस है, जो इनके अंदर जो गैप होता है, उसको बैलेंस करने के लिए अधिक मास बनाया गया है। जी जी। अच्छा, एक बात और आता है प्रश्न कि अगर अधिक मास है तो अब इस बार तो श्रावण का मास है, क्या हर 3 साल पे श्रावण को ही अधिक मास के रूप में देखा जाता है या कि अन्य महीने भी हो सकते हैं? नहीं, ये बदलते रहता है। बदलते रहता है। इस बार का श्रावण में पढ़ना ही तो सबसे खूबसूरती है जी जी, कि हमको शिव की आराधना के लिए 2 महीने का समय मिला। तो इस कारण आध्यात्मिक इसकी जो गुण है या आध्यात्मिक जो विशेषता है वो बढ़ जाती है और एक पवित्र वर्ष बन जाता है। क्योंकि इस वर्ष हमको कौन सा महीना मिला? श्रावण मिला। जी जी। तो ये कुल मिलाकर के जो आपका प्रश्न था, इसमें बैलेंस जो होता है कि चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष को बैलेंस करने के लिए जो 3 साल पे एक अधिक मास लगता है वो होता है। जी 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 जी। अच्छा, ये तो इसके वैज्ञानिक कारण हुए कि क्यों अधिक मास की अवधारणा सामने आई। अब अगर कहें कि अधिक मास है और ये बड़ा पवित्र मास है, तो पवित्र किस दृष्टि से कि हमें एक्स्ट्रा समय मिल गया ये है, या कि कुछ और कुछ खास आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है? देखिए, एक तो इसको अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। भगवान विष्णु का महीना इसको कहा गया है। काम करने के लिए 12 महीने होते हैं, ये 13वां महीना ईश्वर ने विष्णु ने दिया है। पूजा पाठ इसका विशेष महत्व है। दान पुण्य जितना भी जो कुछ भी आप करते हैं, कहा यह जाता है कि इसका विशेष फल मिलता है, क्योंकि ये आपके कार्य करने के लिए नहीं, ये कुछ आध्यात्मिक क्रिया और भाग्यवर्धक क्रिया करने के लिए होता है, जिसका कारण है कि विष्णु को दिया गया और विष्णु विशेष फल आपको देते हैं। जी। अच्छा, इसकी कोई इसकी शुरुआत की कहें कि कोई ऐसी कथा भी है क्या कि ये जो पुरुषोत्तम मास होता है या जो अधिक मास होता है, इस मास को हमारे आध्यात्मिक परंपरा में किस दृष्टि से देखा जाता है? देखिए, एक बड़ा मशहूर कथा है, सबको मालूम है। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा और भगवान ब्रह्मा को खुश कर दिया अपनी तपस्या से, और वो वरदान में अमरत्व मांग लिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो, ये विधान नहीं है, ये बायलॉज और हमारे संविधान के खिलाफ है, अमरत्व हम नहीं दे सकते हैं। जी। तो उसने कहा कि फिर आप हमको ऐसा वरदान दें कि
हमें कोई मार ना सके, हाँ हाँ न नर मार सके, न नारी, हाँ न पशु मार सके, न असुर मार सके, न सुर मार सके, न दिन में मेरी मृत्यु हो, न रात में हो, हाँ न घर के बाहर हो, न घर के अंदर हो, और पूरे 12 महीना में किसी भी माह में हमारा मृत्यु ना हो। जी तो उन्होंने कहा कि एवं मस्त हाँ जाइए, ये ग्रांटेड। जी 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 ठीक है ना। इसके बाद स्वयं को वो ईश्वर मानने लगे, हाँ और जब स्वयं को आप ईश्वर मानने लगेंगे और ईश्वर का तत्व आप में नहीं है, तो फिर आप अनर्थ क्रिया भी करने लगेंगे। हाँ हाँ तो जब ये अनर्थ क्रिया बढ़ने लगा, तो उस समय भगवान ने रूप लिया नर सिंह, जी नर का और सिंह का मिश्र रूप लिया। जी जी और न दिन न रात, न दिन न रात, गोधूली बेला, जी बिल्कुल किरण डूबने वाला समय, जी जी, और जगह चुना गया चौखट, यानी कि न घर के अंदर न घर के अंदर न घर के बाहर, बिल्कुल बीच बीचों में। और मास चुना गया अधिक मास, अधिक मास, ये जो 12 महीने में नहीं आएगा। और न अस्त्र न शस्त्र, तो नाखून से उनका वध किया गया। हाँ। तो उसमें अधिक मास का जिक्र है। जी जी, और ये अधिक मास इस तरीके से वर्णन किया गया है कि अधिक मास में ये क्रिया, मतलब उस समय भी जो जिस क्रिया के लिए मशहूर है अधिक मास, वो क्रिया है कुछ न कुछ धार्मिक क्रिया। ये धार्मिक कृत हुआ और जन जीवन के पक्ष में लिया गया निर्णय है। हाँ, हाँ, जी जी जी। अच्छा, ये तो आध्यात्मिक इसकी महत्ता हुई और जनजीवन के पक्ष में लिया गया ये है। जी। अब इसमें उत्तरदायित्व जन पर भी कुछ आता है। बिल्कुल। इस माह को अगर हम सिर्फ पूजा पाठ की दृष्टि से देखें तो वो ठीक है, पूजा पाठ करें, काम भी बहुत करना है। कृषि कार्य इस समय अपने चरम पे होते हैं, बारिश हो रही है, इस समय श्रावण मास है, वर्षा ऋतु है, और अब व्यक्ति को काम भी करना है। ऐसे में जो आप चूंकि ज्योतिष के भी बहुत बड़े आचार्य हैं, तो क्या कहता है मनुष्य को अपना जीवन सफल करने के लिए, सुफल करने के लिए क्या करना चाहिए? इस मास का सदुपयोग कैसे करें कि केवल धार्मिक क्रियाएं या आध्यात्मिक क्रियाएं ही करें, या कुछ इसमें शुभ कार्य भी? कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई अगर कोई शिक्षा का क्षेत्र चुनना चाहता है, या कोई कार्य करना चाहता है, उसके लिए ग्रहों की दशाएं अगर बात करें, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, तो क्या पॉजिटिव चीजें इस समय मनुष्य को उपलब्ध होती हैं जिसके माध्यम से वो इस कार्य को सुकारत कर सकता है, उसको संपूर्ण कर सकता है? देखिए, जो वर्षा ऋतु है जी, वर्षा ऋतु का जो ग्रहों से जो तुलना किया जाता है, या गृहस्थ आश्रम के लोग अपनी व्यापार, व्यवसाय या नौकरी, और विद्यार्थी अपनी विद्या अध्ययन के बारे में किसी चीज की कोई शुरुआत करता है, तो वो शुभ होता है और जरूर आपको करना चाहिए। जी, जी। इसके अलावा इसमें कोई भी दिन देखने की, जैसे दोनों नवरात्रि में दिन देखने की कोई प्रथा नहीं है, या देखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो मामय होता है। इसी तरीके से श्रावण में शिवमय होता है जी। और शिव, जैसा कि हमने कहा कि दाहक और पोषक, संहारक भी हैं और संरचना भी करते हैं, लेकिन संहार और दाहक तभी होते हैं जब कोई अनर्थ होता है। हाँ। अदरवाइज वो पालक है। जी जी जी। तो आपके व्यवसाय को भी पालेंगे, आपको भी पालेंगे, आपकी विद्या को भी पालेंगे। तो इस माह में शुरू किया गया कार्य बहुत शुभ होगा। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। चूंकि लोग इस समय बहुत सारे अपने जो कार्य स्थगित रखते थे, वो इसमें शुरुआत करते हैं, इसमें पूरा करते हैं। ऐसे में कर्म की जो महत्ता है, जो हमारे जो आध्यात्मिक चिंतन में भी कहा गया कि कर्म सर्वोपरि है, कर्मवाद ही वास्तव में इस मनुष्य का वास्तविक धर्म है। तो कर्म करने के लिए ये माह कितना सुटेबल है, कितना, क्योंकि अध्यात्म तो है ही है। जब आध्यात्मिक भाव लेकर हम कर्म करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है और उसका फल भी सुफल होता है। तो कर्म करने के लिए कितना उपयुक्त है ये समय,
क्योंकि देखिए है क्या कि ये वर्षा ऋतु है और इसमें तो चतुर्मास में लोग चले जाते हैं। जो ऋषि मुनि थे वो चतुर्मास के दौरान वो चले जाते थे, शांति से अपने स्थान पे स्थिर हो जाते थे। लेकिन गृहस्थ आश्रम के लोग जिनको कार्य करना है, तो इस समय वर्षा हो रही है। हमारा अगर कृषि कार्य प्रधान अगर हमारा व्यवसाय होता तो हम तो कार्य ही करते, लेकिन अन्य लोगों के लिए भी कर्म की जो प्रधानता है वो कितनी महत्वपूर्ण है इस समय के लिए, इस समय में, इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, कर्म हमेशा बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति कर्म जरूर करता है। मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि भाग्य का कोई रोल नहीं है, भाग्य का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन भाग्य किसको कहते हैं कि भाग्य वो है जो आपने कर्म किया है उसका रिजल्ट दे दे, वो भाग्य है जी। भाग्य ये नहीं होता है कि आपकी लॉटरी लग जाए। एक व्यक्ति की लॉटरी लगती है, पूरे सबकी लॉटरी नहीं लगती है। तो भाग्य, दुर्भाग्य और एक का ये कहा जाता है कि इनका भाग्य थोड़ा, जिसको हार्ड लक कहते हैं, ठीक है ना, कि जल्दी साथ नहीं देता है, या जितना कर्म किए रहते हैं उतना करीब करीब फल मिलता है, उससे कम फल मिलता है। लेकिन हमेशा फल, भाग्यवादी हम उसी को मानते हैं, या भाग्य उसी का साथ देता है जिसने कर्म किया है, क्योंकि रिजल्ट भाग्यवश भी आ रहा है तो आपके कर्मों के आधार पे ही आ रहा है जी। तो कर्म तो बिल्कुल यहां पे माना ही जाएगा। और दूसरी चीज, जो कुछ लोग दुहाई देते रहते हैं मिथ की, हम बहुत कर्म करते हैं और रिजल्ट नहीं आता है, ऐसा कदापि नहीं होता है। टू द पॉइंट करिए। दूसरी बात, एक समय होता है जब आप सिर्फ कर्म किए रहते हैं, ठीक है ना, और आप अपने को कोसते रहते हैं कि रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है जी। इतना कर्म हमने कर लिया। जब आपका सही समय आता है, या कहा जाए कि भाग्य साथ देने लगा, तो भाग्य साथ देने लगा तो कहीं बारिश नहीं हुई, जितना कर्म आपने पूर्व में किया था उसी का रिजल्ट इस समय आया, जिसको आप कह रहे हैं कि इस समय भाग्य साथ दिया, लेकिन वो आपके कर्मों का ही फल मिला है जी, जी। जिसको कभी आपने किया है। कभी भी ऐसा कोई फल नहीं मिलता है जिस कर्म को आप किए ना हो। तो आप थोड़ा सा विश्लेषण अपने मन से करिएगा कि समय क्या वो सबसे सही नहीं था जिस समय आपने कर्म किया था जी। वही विशेष समय था। इस समय तो केवल उसी का रिजल्ट आ रहा है जिसको हम सही समय मान रहे हैं या भाग्योदय का सही मान रहे हैं। ये नहीं है जब आपने कर्म किया था वो सही समय था, इस समय केवल उसका रिजल्ट आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ये है महत्ता कर्म की। हर समय जो भी है, कोई क्षण जो है आप काम करने के लिए उपयुक्त होता है। हाँ, इसका फल भले बाद में जब भी मिले, लेकिन कर्म के लिए तो हर समय सुटेबल है। जब बस पर पीड़ा पाप आया, इस बात का केवल ध्यान रखिए। पाप की एक वाक्य की परिभाषा है, दूसरे को पाप मत, दूसरे को पीड़ा मत पहुंचाइए। कोई ऐसा कर्म मत करिए जिससे दूसरे को पीड़ा हो। अब मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि परोक्ष रूप से कभी कभी पीड़ा आप किसी को देते हैं, उस पीड़ा से मत घबराइए। जैसे मान लीजिए कि पेशे से आप चिकित्सक हैं जी, और आपकी चिकित्सा पद्धति या कार्य करने की पद्धति ऐसी है कि सिर्फ आपके यहाँ भीड़ हो रही है, तो परोक्ष रूप से आप अपने सहपाठियों का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो नुकसान पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ। वो पुण्य की श्रेणी में आया। अच्छा, दूसरी बात, सपोज करिए एक व्यक्ति का दिल दुख रहा है कि सारा लोग इन्हीं के पास जा रहे हैं, उसके दिल दुखने का अगर आपको पाप मिलेगा तो जो 100 व्यक्तियों का आपने भला किया है उनका जो पुण्य का और उनका जो हृदय आशीर्वाद दे रहा है उस 1 से 99% ज्यादा हुआ। इस वजह से उनका कुछ भी बिगड़ नहीं पाएगा। अर्थात अच्छे कर्म करिए, सिर्फ कर्म मत करिए, सुकर्म करिए, इसका रिजल्ट जरूर आता है। क्या बात है, क्या बात है। पंडित जी, चलने से पहले हम चलते हमारा समय समापन की ओर है जी। चलने से पहले आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से कि ये इस उत्तम मास का, इस श्रावण मास का कैसे वो सदुपयोग करें कि न केवल उनका, उनके परिवार का, उनके समाज का, बल्कि संपूर्ण देश का कल्याण हो, उनको लाभ मिले। क्या कहेंगे आप? शिवमय हो जाइए, मानसिक पूजा करिए, शिव की आराधना अंदर से करिए, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये
वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु का जो आपको वर्षा ऋतु में जो कार्य करना है वो इसी ऋतु में करना है। इस वजह से अपने कार्य पे पूरी तरीके से फोकस करिए, अंदर से शिवमय हो जाइए, शिव की मानसिक आराधना, और जो हो पड़े वो जो कर सकते हैं आप वो जरूर आराधना करिए। और कर्म, जैसा कि हमने बताया, अपने कर्मों पे पूरी तरीके से, क्योंकि आप जो कर्म करेंगे उस पे पूरे जनमानस, हमारे देश का भविष्य और हमारे समाज का भविष्य भी निर्भर करेगा। तो कर्मों को करते हुए लेकिन शिवमय जरूर रहिए। जी जी जी, ये उनका आशीर्वाद आपके कर्मों का फल उचित जरूर देगा। जी 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 जी, जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अंदर से आप आध्यात्मिक रहिए और कर्मवादी रहिए, कर्म करें, निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा, आपके समाज को मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा और बल्कि पूरे पृथ्वी को मिलेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी, आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी बातें कही इस श्रावण मास में, श्रावण मास की महिमा पे, उत्तम मास की महिमा पे, और साथ ही साथ कर्म की महिमा पे आपने प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, और पुनः सारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ।